तो फिर भी हमारा नाव जो है हमारे व्यास जी ही चलाते हैं, उन्हीं की वही नदियाँ पार कर रहे हैं। तो आइए हम सभी अपने करबद्ध होकर के हाथ जोड़ करके उपव्यास आसन पर हमारे मान्यवर श्री ओम हरि शर्मा जी को स्वागत करें कि वे आज की इस प्रकथन में हम आप सबों को कुछ ज्ञान हित उपदेश करें। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। उपव्यास जी। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकरूपिणे निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की, श्री शिव महापुराण की, भक्तवत्सल भगवान की, रसिक बिहारी भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यासपीठ पर आसीन परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव, हमारे दाहिनी ओर जिनके मुखारविंद से अनवरत रूप से वैदिक धारा प्रवाहित होती है, ऐसे अपना मंगल दर्शन प्रदान करने वाले भूदेव, धर्म के प्रति निष्ठा, समर्पण और अपनी उपस्थिति से इस कथा मंडप की शोभा को बढ़ाने वाले समस्त आगंतुक सुधी श्रोता, इस यज्ञ समिति में जो बढ़ चढ़ के अपनी सहभागिता दिखाई है, जिन्होंने वो समस्त पदाधिकारी और जितने भी लोग जिस रूप से इस पुनीत कार्य में लगे हुए हैं, बढ़ चढ़ के सेवा दे रहे हैं, उपस्थित मातृशक्ति जिनकी चर्चा प्रायः पावन व्यासपीठ से की जाती है, पुरुष शक्तिधर कहलाता है, शक्तिमान कहलाता है। शक्ति नहीं होता, लेकिन शक्ति तो स्वयं शक्ति होती है। ऐसी मातृशक्ति जिनके हृदय में वात्सल्य, प्रेम, ममता, न जाने कितने गुण भरे पड़े हैं। आप सभी के हृदयगत भगवान भूत भावन शिव जी को प्रणाम करते हुए दो शब्द आपको समर्पित करना चाहते हैं। वैसे तो आज समय बिल्कुल नहीं है, 8:15 बज चुका है और ये जो धारा बह रही है वचनामृत की, इसमें अवगाहन करने के लिए, स्नान करने के लिए आप ही लालायित नहीं है, हम लोग भी हैं। कोई कथानक न सुना करके मैं तो करबद्ध प्रार्थना करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। आने से पहले नाना प्रकार के विचार मन में आ रहे थे। पता नहीं सूरीनाम में कैसा दृश्य होगा, कैसी व्यवस्थाएं होंगी, पहली बार हम लोग जा रहे हैं, हम लोग क्या कर पाएंगे, कैसे सहयोग होगा, बहुत प्रकार के विचार मन में आ रहे थे।
लेकिन जैसा कि आपने अभी अभी कहा कि हमारे और आपके बीच में कैसी कैसी वार्ता होती है, वो उजागर करने का विषय नहीं था, लेकिन आपने कर दिया। कहा कि बंधु हैं हमारे, आप सभी लोग जानते हैं। महापुरुष कहते हैं बधनाति इत बंधु, जो आपको बांध ले, आपको जकड़ ले अपने आप में, आपको हिलने खिसकने न दे, उसका नाम बंधु है। आपने इतनी बड़ी उपाधि दी, इसलिए आपको प्रणाम करता हूँ। गुरु जी के चरणों में तो मुझे रहने का अवसर प्राप्त होता रहता है, तो ये बहुत समय लेने का काल नहीं है। मैं जो कहना चाहता था आपसे यज्ञ के माध्यम से, सर्वम यज्ञ प्रतिष्ठितम, ये जो वाक्य है इसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। विगत दिवसों से हम खूब यज्ञ और भगवान शिव की पावन महिमा सुन रहे हैं। साल के बाद, 6 साल के बाद प्रयाग की पावन भूमि पर एक मेला लगता है जिसका नाम है, क्या नाम है? कुंभ मेला। क्षण भर के लिए मन में आया कि मेरे तो बहुत निकट है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, कुंभ जैसे मेले को छोड़ के जाना क्या उचित है? मन में भाव आए। वहाँ त्रिवेणी प्रवाहित होती है, गंगा यमुना सरस्वती के रूप में। जहाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रथम यज्ञ किया, पहला यज्ञ किया, इसीलिए उसका नाम पड़ा प्रयाग। याग माने यज्ञ, जहाँ प्रथम बार याग हुआ उस पावन भूमि का नाम पड़ा प्रयाग। आजकल वहीं कुंभ चल रहा है। लेकिन वरुण जी आदरणीय, आप सच मानिए, 2 स्नान व्यतीत हो जाएंगे हमारे पहुंचने तक, लेकिन मेरे मन में इतना हर्ष है, इतनी प्रसन्नता है कि वहाँ तो 2 ही बार स्नान करता मैं, 15 जनवरी और 4 फरवरी को। लेकिन आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से यहाँ मैं नित्य स्नान कर रहा हूँ कुंभ की नदी में। वहाँ भी त्रिवेणी है और यहाँ भी त्रिवेणी है। अब आप कहेंगे कैसे? अगर आप थोड़ा सा भी चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा कि कुंभ प्रयाग में तो चल ही रहा है, ऐतिहासिक कुंभ है, लेकिन ये जो परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है ये भी किसी कुंभ से कम नहीं। वहाँ त्रिवेणी है तो यहाँ भी त्रिवेणी है। ब्राह्मणों के पावन मुख से जो वेद की झरझर झरझर धारा बहती है वहाँ यज्ञ मंडप में, तो मुझे लगता है वहाँ से जब धुआं निकलता है तो यमुना प्रवाहित हो रही है कृष्ण रूप में। और उसी के थोड़ा निकट हमारे हरिद्वार से पधारे हुए परम श्रद्धेय आचार्य जी प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक अनवरत रूप से रुद्राभिषेक चलता है, और रुद्राभिषेक की महिमा आप लोगों ने सुनी है। तो वहाँ गंगा जल से अभिषेक हो रहा है, उधर यमुना है, इधर गंगा है, और यहाँ सरस्वती प्रवाहित हो रही है पावन मनोबल से। अब बताइए, ऐसी त्रिवेणी को छोड़कर हमारा तो भैया जाने का मन हो नहीं रहा है। मैं सुन रहा था हमारी बहन काजल जी जो घोषणा करती हैं, सूचना देती हैं, उन्होंने बहुत हृदय स्पर्शी एक बात कही। आप लोग अपना घर, अपना परिवार, अपने स्वजन, भाई बंधु, पुत्र पत्नी, सबको छोड़कर आप हमारे लिए आए और लंबी अवधि के लिए आए। ये बात सच है। परिवार छोड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच मानिए कभी कभी ज़्यादा पाने के लिए थोड़े को छोड़ना पड़ता है। मेरे परिवार में तो 5 सदस्य हैं, 2 बेटा हैं, 1 बेटी है। तो उस परिवार को वहाँ छोड़ा त्यागा कुछ दिवस के लिए, कुछ दिनों के लिए, लेकिन भगवान की असीम कृपा देखिए, इतना बड़ा परिवार हमें प्राप्त हो गया। ये मेरा परिवार है, ये कुटुंब है। माना कि वर्षों पहले भारत को त्याग कर हमारे आपके पूर्वज यहाँ आए, लेकिन आज आपने ये संबंध बना करके दर्शा दिया कि हमारा वो छोटा सा ही परिवार नहीं है,
कि सूरीनाम में जितने भी लोग बसते हैं ये सब हमारा परिवार है, हमारा घर है। और आप लोगों ने जो प्रेम दिया है, जो प्रीति दिखाई है, जो प्रगाढ़ता दिखाई है, और विशेष रूप से बड़े बड़े धन्ना सेठों के, बड़े बड़े पूंजीपतियों के, धनिकों के यज्ञ हमने किए हैं, भगवत कृपा से अवसर मिले हैं। साधन बहुत होते हैं, लेकिन सेवा तत्परता के साथ उद्यत होकर आगे बढ़कर के सेवा। और मुझे तो, मैं अतिशयोक्ति नहीं हो इसमें, तो एक बात कहूं कि मुझे तो इन दोनों दंपति को देखकर महाराज पृथु का स्मरण होता है। महाराज पृथु का चरित्र आप लोगों ने सुना होगा, पूजन में महाराज पृथु, कोई उपमा नहीं है उनकी। और मेरी तो समझ में नहीं आता ये कब बैठते हैं कब लेटते हैं। जब से यज्ञ प्रारंभ हुआ है आज तक मैंने बैठे हुए नहीं देखा। भोजन तो भले ही बैठ के कर लेते हैं मर्यादा के कारण। इतना ज़्यादा समर्पण और आप लोगों की उपस्थिति। हम लोग सोच रहे थे, गुरुजी से मैं निवेदन कर रहा था, बहुत थोड़ा सा समय कथा का, 2 घंटे का समय लेके चल रहे हैं, 1.5 घंटा 1.25 घंटा मुश्किल से मिल पाएगा। और जैसे मैं आज ही बैठ गया, 15-20 मिनट में नहीं ले डाले, तो कैसे कथा हो पाएगी। लेकिन देखिए भगवत कृपा, उस अल्प अवधि में भी हम लोगों ने कितना आनंद उठाया। सुंदर सुंदर वचन हमको सुनने मिले जो हमारे लिए जीवनोपयोगी हैं, विशेष करके ब्राह्मण मंडली के लिए। आप समस्त भूदेवों के चरणों में बारंबार हम प्रणाम करते हैं। आपने हमको अपनाया, अपने हृदय से लगाया। बड़ा कठिन होता है भैया, अपने ही घर में दूसरे को बुला करके चाबी सौंप देना। आज गुरुजी कह रहे थे सायंकाल यज्ञशाला में, ये आप लोगों की उदारता है। आपने यज्ञशाला की चाबी हमको सौंप दी और हमने प्रयास भी किया जैसे तैसे उसको व्यवस्थित करने का, लेकिन सारा श्रेय आप सभी को जाता है। मैं तो आभार व्यक्त करने के लिए बैठा हूँ। कथा के लिए कोई बात होगी, कोई प्रवचन होगा तो भगवान कभी कृपा करेंगे तो आपके मध्य बैठ करके कुछ भगवत चर्चा करेंगे। मुझे बार बार घड़ी दिखाई पड़ रही है, 25 हो चुका है, अब अतिक्रमण हो जाएगा। इसलिए मैं वाणी को विराम देते हुए आप सभी को पुनः बारंबार प्रणाम करते हुए, आपके हृदय में जो भगवान भूत भावन हैं यज्ञ के माध्यम से, जैसा मैंने अभी कहा कि यज्ञ एकमात्र ऐसा हमारे पास साधन है जिससे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और यज्ञ की महिमा हम लोगों ने सुनी है। आज कथा का अवसान है, जो भी शेष कथाएं हैं उनका हम लोग आनंद लेंगे और चाहेंगे कि भगवान ऐसी कृपा करें कि ऐसा कुंभ बार बार लगता रहे, ऐसे ही हम लोग आनंद उठाते रहें और उस सरिता में, उस गंगा में अवगाहन करते रहें, स्नान करते रहें। और जो भी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से कोई कलमश हो गए हैं उनका प्रक्षालन हो जाए, उनका परिष्करण हो जाए, एक दिव्य आनंदमय जीवन हम लोग जिएं। एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव के पाद पद्मों में यही प्रार्थना करते हैं। जैसा हमने सुना है कि सूरीनाम में वन्य संपदा बहुत ज़्यादा है, इतना सब कुछ आपके पास में है, बस भगवत कृपा थोड़ी सी हो जाए तो और स्थिति आपकी सुधर जाए। तो जो आप चाहते हैं, जो आपके मन में है, जो आपके इच्छा हृदय में है, भगवान भूत भावन निश्चित रूप से पूरी करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बोले शंकर भगवान की, शिव महापुराण की जय, स्वामी जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोले शिव महापुराण की जय। कितने उदार हैं हमारे उपव्यास जी। देना तो कोई इनसे सीखे, अपने के कुछ बोलते नहीं, सब दे ही जा रहे हैं। बंधु ऐसे ही होते हैं, लड्डू लेकर आते हैं पर सबको खिलाते हैं, बाद में खुद खाते हैं अगर बचे तो।